Good morning, students. दो मिनट वेट कर लेते हैं, सारे जुड़ जाएं अपने। अभी वो नहीं आए, वीरेंद्र नहीं आया, नियति नहीं आई है ना। 2 मिनट वेट कर लेते हैं। जो लास्ट टॉपिक पढ़ाया था वो याद हुआ तुम्हें? मैंने बोला था कुछ क्वेश्चन सुनेंगे अपन, उसके बारे में पढ़ा। आई विल सेंड योर मार्क्स इन नेक्स्ट क्लास। तो चलो, जब तक वो नहीं आता तब तक तुमसे कुछ एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं अपन, है ना। तब तक सारे जुड़ भी जाएंगे। अच्छा, ये बताओ, जो रेप्टाइल्स थे, ठीक है, रेप्टाइल्स तक ही पढ़ाया था मैंने, शायद यहां तक ही पढ़ाया या एवीज भी पढ़ाया था? ओके। तो रेप्टाइल्स में जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर का होता है? रेप्टाइल्स के हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 3। गुड। और मैंने तुम्हें उनके एग्स का एक नाम बताया था कि उनके एग्स होते हैं, उन्हें ये कहा जाता है, क्या नाम था वो? हाँ, ये सही है बिल्कुल, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड है। बिल्कुल सही है। नाम क्या था? नाम बताया था मैंने कि इनके एग्स होते हैं ना, उसमें ज्यादा योगशेट पाया जाता है और कैल्शियम से कोटेड होते हैं, और ऐसे एग्स कहलाते हैं। वो नाम क्या था? उस एग का मैंने एक स्पेसिफिक नाम बताया था तुम्हें, वो नाम बताना है। अगर आता है तो बता दो, नहीं आता है तो उल्टा थंब भेजना है तुम्हें। बताइए क्या करना होता है। ओके, व्हाट अबाउट यू सुमित? ओके, क्लेकोइड एग्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? क्लेकोइड। मैंने बताया था ना, तुम्हें याद आया कुछ? इसीलिए कहता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लिया करो, बराबर जो मैं लिखवाता हूँ वो लिखा करो। मैंने लिखा था कि सच काइंड ऑफ एग्स आर नोन एज क्लिकोइड एग्स which has extra amount of yolk sac to nourish their developing child। ठीक है ना। अच्छा, ये बताओ, रेप्टाइल्स में जो डेवलपमेंट होता है वो किस टाइप का होता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टाइप का?
गुड। अच्छा, इसमें रेप्टाइल्स में दांत पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते? टिप्स होते हैं? कौन सा ऐसा एनिमल था इस ग्रुप का जिसमें दांत नहीं होते? स्नेक में तो होते हैं दांत। तो दांत होते हैं बेटा। टर्टल में नहीं होते हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेशन कैसे करते हैं ये? लंग से। गुड, ठीक है। अच्छा, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक बताया था मैंने कि क्या होता है, इनके पैर होते हैं ना, पैर कुछ स्पेसिफिक हैं कि कैसे नॉर्मली होते हैं सभी के लेग्स? सभी के लेग्स नॉर्मल है कि स्पेसिफिक है रेप्टाइल्स के? ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन और पूछ रहा हूं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम रेप्टाइल्स का कैसा होता है? एग्जैक्टली, फिंगर्स पे नेल्स पाए जाते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है रेप्टाइल्स का? व्हाट काइंड ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड इन रेप्टाइल्स? क्लोज्ड, वेरी गुड।
आरबीसी में न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता? और ये कोल्ड ब्लडेड है कि वार्म ब्लडेड है? गुड। चलो फिर अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास की तरफ। अपन देखेंगे अब कि नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, ठीक है ना। आज का जो कौन सा होगा? एवीज होगा। रेप्टाइल्स के बाद अपन पढ़ते हैं किनको? एवीज को। तो मैं बोर्ड की तरफ तुम्हारा एक बार, मुझे है ना सब बोर्ड दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, इस चीज का मैसेज कर देना फटाफट, है ना। ठीक है, चलो ऐसे रखते हैं मुझे स्ट्रेट। तो आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो कौन से हैं? एवीज है। ग्रुप का नाम है अपने एवीज। बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको? ओके ग्रेट। ठीक है, तो देखो पहला चीज तो ये है, एवीज अपन बोलते हैं बर्ड्स को। क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं अपन? बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे आज। जो पढ़ेंगे ना अपन, बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। यूनिवर्स की एक स्पेसिफिक क्रिएचर है ये। यूनिवर्स की एक स्पेसिफिक क्रिएचर है जिसमें अलग अलग तरीके के क्या है हमारे पास में एनिमल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन ये बड़े थोड़े क्लासीफाई हैं। इन्होंने क्या कर रखा है तो वर्टिब्रेट। ठीक है, देखिए इसके अलावा कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो उड़ता है। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है जो उड़ता है। साइज के अकॉर्डिंग देखेंगे ना तो हमिंग बर्ड होती है वो बहुत छोटी सी होती है, इतनी इस फिंगर जितनी छोटी होती है। और ऑस्ट्रिच है वो भी इसी का ही है, तो बहुत बड़ा भी हो सकता है। बहुत डाइवर्सिटीफाइड है और लगभग अर्थ के लगभग हर कोने में ये पाए जाते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये हैबिटेट की बात करें, ठीक है, तो ये लगभग सभी जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल होते हैं और जो लाइफ स्पेंड करते हैं वो या तो क्या होते हैं, नेस्ट बना के करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इनमें से नेस्ट बनाते हैं, जो घोंसला बनाते हैं। ठीक है, कुछ लोग नहीं बनाते हैं, वो किसी भी प्लेन सरफेस पे रह सकते हैं। बस एग लेइंग के टाइम वो क्या कर लेते हैं, स्पेसिफिक घरों का निर्माण करते हैं। जो वो हो सकता है पत्थर का भी बना लेते हैं, कुछ सोइल का भी बनाते हैं, कुछ घास फूस का बना लेते हैं। ठीक है ना, अलग अलग हो सकता है। तो हैबिटेट की अगर मैं बात करूंगा तो ये कहीं भी रह सकते हैं। ठीक है ना, हैबिटेट क्या होता है, टेरेस्ट्रियल हो गए, इसके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में काउंट करते हैं इनको अपन। ठीक है, जो आगे के दो लेग्स हैं, ठीक है, आगे के जो दो लेग्स हैं उनको इन्होंने किस में कन्वर्ट कर लिया बेटा? विंग्स में। जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, इजीली फ्लाई कर सकते हैं। और ये क्यों कन्वर्ट हुए हैं, यहां से यहां तक का प्रोसेस इवोल्यूशन। लेकिन इवोल्यूशन तो हुआ है, लेकिन ज्यादातर इस बात को एडेप्टेशन कहना ज्यादा अच्छा होगा। एडेप्टेशन मतलब अनुकूलन। इनको जरूरत थी तो इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। तो इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है ना भाई, इवोल्यूशन तो हुआ है, नॉर्मल सी बात है भाई। चार पैर होते हैं, दो फोर लिम्स थे और दो हाइंड लिम्स थे। ठीक है, तो इन्होंने फोर लिम्स जो थे ना, आगे वाले जो पैर थे, उनको विंग्स में कन्वर्ट कर दिया। इवोल्यूशन हुआ है लेकिन एडेप्टेशन में काउंट करते हैं। जैसे ऊंट के पैर चौड़े हुए ना, वो एडेप्टेशन है उनके क्लाइमेट के लिए। इन्होंने भी अपने आप को क्या है, बहुत सारा चेंजेस करके एडेप्टेड कर लिया इस चीज के लिए। इन्होंने क्या कर लिया, एडेप्टेड कर लिया। जो लेग्स पीछे के होते हैं ना, उनमें नेल्स भी पाए जाएंगे। जो हाइंड लिम्स होंगे उनमें नेल्स पाए जाते हैं, इसीलिए इनके। ठीक है ना, याद रखना बीक के अंदर टीथ नहीं होते इनके। बीक के अंदर टिथ नहीं होते। ज़ैंथोस्टोमेटा के हैं लेकिन टिथ्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है ना, याद रखना। सिर्फ आर्क्योप्टेरिक्स ऐसा बर्ड था जिसके अंदर टिथ थे, लास्ट ऑर्गेनिज्म। उसके बाद में किसी बीक के अंदर के नहीं होते, टिथ्स नहीं पाए जाते। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट, ये होमोथर्मल होते हैं। होमोथर्मल मतलब अपना टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, ये कोल्ड ब्लडेड नहीं है। ठीक है, ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। इसीलिए माइग्रेशन होती है, इसीलिए माइग्रेशन भी करते हैं कि जहां ज्यादा सर्दी पड़ती है ना, वहां से थोड़ा गर्म जगह की तरफ मूवमेंट कर जाते हैं। या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो थोड़ी ठंडी जगह की तरफ ही क्या कर जाते हैं, मूवमेंट कर जाते हैं। बॉडी है ना, बॉडी बैलेंसिंग के लिए, पूरी बॉडी बैलेंस रहे हवा में तैरते वक्त, हवा में उड़ते वक्त बॉडी क्या रहे। सर पर वो तो रेप्टाइल्स भी तो था। रेप्टाइल्स क्या थे?
हाँ वो रेप्टाइल्स ही था, लेकिन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उड़ने के थे। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे थे? उड़ने के थे। तो ऐसा कहते हैं रेप्टाइल्स में से जब इवोल्यूशन हुआ है ना, तो वो उसको समझाता है वो बात, इस बात को कि इवोल्यूशन हुआ है, रेप्टाइल्स से इवोल्यूट होकर के बर्ड्स बनी है। इस चीज को एक्सप्लेन है ना आर्क्योप्टेरिक्स ही करता है अपना, क्योंकि उसके देखो विंग्स भी हैं और एक्चुअल में उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रेप्टाइल्स जैसे भी हैं। ठीक है ना, लेकिन अब उसको क्या किया जाता है, दोनों को बीच में रख के देखा जाता है कि ये दोनों को जोड़ता है। ठीक है, दोनों को कनेक्ट करने वाली कड़ी है। ठीक है सुमित। चलो आगे देखो। ठीक, तो ये क्या हुआ है, होम्योथर्मल होते हैं मतलब खुद की बॉडी का टेम्परेचर, याद रखना ये वर्ड लिखते चलो है ना। ये बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, बदलते नहीं है। पूरी बॉडी में है ना फेदर पाए जाते हैं, पूरी बॉडी में क्या पाए जाते हैं, फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। किस लिए होते हैं, ताकि बॉडी क्या रहे, जब उड़े ना तो पूरी मतलब हवा से क्या कर सके, रजिस्ट कर सके खुद को। ठीक है ना, वरना क्या हो सकती है, जितनी हाइट पे उड़ते हैं बॉडी ब्रस्ट हो सकती है, सेल्स डैमेज हो सकती है। तो ये इसकी आउटर कवरिंग करते हैं। और देखना ना तुमने बर्ड्स के अगर विंग्स को हाथ लगाया है या बर्ड्स के फेदर को देखा है ना, तो वो थोड़े चिकने होते हैं, शाइनी होते हैं। कारण उसका यही है क्योंकि इसमें क्रेटीन पाया जाता है। क्रेटीन प्रोटीन होती है जो इस चीज को क्या करती है, ऐसा बना देती है। वाटर रेजिस्टेंट होता है, पानी का भी कोई अंतर फर्क नहीं पड़ता, भीगते भी नहीं है इसके। पूरी बॉडी कैसी होती है, फेदर से कनेक्ट कवर्ड होती है। ठीक है ना, देखो इस चीज का बड़ा फायदा मिलता है इनको, इस चीज का इनको क्या होता है, बड़ा फायदा मिलता है। पूरी बॉडी क्या रहती है, कवर्ड रहती है। पूरी बॉडी क्या रहती है, कवर्ड रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है, जिसकी वजह से क्या नहीं कर पाते, इधर उधर मूवमेंट करेंगे ना तो उसमें है ना इनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ठीक है, पूरी बॉडी कवर होने का मतलब है हेड से लेकर के टेल तक, जो टेल पाई जाती है ना वहां तक सारी चीजें क्या रहती है, फेदर से कनेक्टेड रहती है। फेदर से क्या रहेंगी, कवर्ड रहेंगे। उसका फायदा ही ना बड़ा इंटरेस्टिंग वाला मिलता है कि ये हवा में इजीली फ्लोट कर सकते हैं। ठीक है ना, किधर भी मूव कर सकते हैं। तो इनकी बॉडी ना स्ट्रीम लाइन होती है, इसे आगे से शार्प हो जाती है जब तैर उड़ते हैं ना। तो हवा में क्या होता है, कम से कम रेजिस्टेंट करते हैं। हवा जितनी भी आएगी ना उसको कम से कम काटने का, क्योंकि ज्यादा हवा को अगर ब्लॉक करेंगे ना तो इनकी स्पीड स्लो होगी, ज्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी ट्रेवल करने के लिए। तो उससे बचाने के लिए इनके ऊपर क्रेटिन की कोटेड, यानी कि क्रेटिन से मिले मिलकर बने हुए क्या पाए जाते हैं, फेदर पाए जाते हैं। पूरी बॉडी कैसी होती है, क्रेटिन से कोटेड होती है इनकी, जो इनको वाटर रेजिस्ट भी बना देती है। अपन ने पढ़े थे ना कॉकरोच, याद है क्या? कॉकरोच के ऊपर ये आर्थ्रोपोडा में अपन ने पढ़े थे, उनकी बॉडी के ऊपर एक पूरी बॉडी क्या होती है, कोटेड होती है। वैसे इनके ऊपर भी कोटिंग है, लेकिन कोटिंग का नाम इनपे फेदर्स है। उनके ऊपर भी विंग्स थे, यहाँ पे भी फेदर्स है। ठीक है, क्या हुआ सुमित? सुमित क्या पूछ रहा है बेटा, पूछो। हाँ, होमोथर्मल का मतलब होता है नॉट वार्म ब्लडेड, एक्जैक्टली मीन होता है होमोथर्मल का। होमो मतलब सिमिलर, थर्मल मतलब टेम्परेचर, यानी कि जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को वेरिएट नहीं होने देंगे, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। जैसे ह्यूमन है ना, वो भी होमोथर्मल है। अपन अपनी बॉडी के टेम्परेचर को ऊपर नीचे नहीं होने देते, ऊपर होता तो अपन उसको फीवर कहते हैं। उसे अपने को वापस नॉर्मल लाने के लिए पिल्स वगैरह लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ठंडा पड़ जाता है तो अपने को कपड़े पहनना पड़ते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर ठंडी हो गई है बॉडी तो अपने को कपड़े पहनने पड़ते हैं। ठीक है चलो, तो देखो आगे का जो है वो टॉपिक ये है कि अपना अपने जो इसके फेदर हैं वो पूरी बॉडी को क्या करते हैं, केराटिन से कवर करके रखते हैं। ठीक है ना, स्किन पे किसी भी तरह की, देखो बाकी सभी एनिमल्स की क्या कहीं ना कहीं स्किन पे किसी ना किसी तरह की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो इसकी जो स्किन है उस पर ग्लैंड्स नहीं पाई जाती। ग्लैंड्स क्या रहती हैं, एब्सेंट रहती हैं। ठीक है ना, याद रखना इसकी ग्लैंड्स क्या रहती हैं, ग्लैंड्स एब्सेंट रहती है। बस एक टेल के ऊपर ग्लैंड पाई जाती है जिसे प्रिन ग्लैंड बोलते हैं। प्रिन ग्लैंड बोलते हैं, ऑयल ग्लैंड भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, ऑयल ग्लैंड भी होती है, टेल के पास पाई जाती है, बस सिर्फ एक टेल के पास में पाई जाती है, बाकी कहीं नहीं पाई जाती। ठीक है, पूरी पूरी बॉडी जगह एब्सेंट होती है, टेल के पास एक ग्लैंड पाई जाती है कॉल्ड प्रिन ग्लैंड। ठीक है, प्रिन ग्लैंड। ठीक है, बोर्ड पूरा नहीं आ रहा, लो भाई। ठीक है, अब दिख रहा है।
अब दिख रहा है सुमित? अब देखो, अब दिख रहा है? ठीक है, देखो नेक्स्ट चीज देखते हैं अपन इसकी। देखो जो स्केलेटन है ना, वो बोनी होगा, मतलब बोन से मिलकर के बना होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसकी जो बोन्स होती है ना, वो अंदर से खोखली होंगी। खोखली मतलब अंदर से क्या होगी, कैविटी होगी पूरी के अंदर, क्या होगी, ऐसे खाली होंगे अंदर से, ठीक है, स्पेस, एयर भरी हुई होती है, जो इसको क्या बनाती है, थोड़ा लाइट वेट बनाती है। भाई स्ट्रॉन्ग बोन होती है ना, भाई इसको कौन सी एक्सरसाइज इतनी टिपिकल करनी होती है, इसीलिए इसकी बॉडी को क्या बनाया गया है, पूरी पूरी की पूरी बोन्स क्या रहती है इसकी, खाली रहती है, ताकि क्या कर सके, इजिली मूव कर सके, ताकि क्या कर सके, इजिली मूव कर सके। मूवमेंट मतलब इसकी जो एडेप्टेशन जो अपन कह रहे हैं ना इसकी, वो बेटा बहुत सारी चीजों को मिलकर बनाया है, बहुत सारी चीजों को, प्रिन ग्लैंड बोलते हैं बेटा इसको, प्रिन ग्लैंड है, PREN, प्रिन ग्लैंड, ठीक है। तो ये ग्लैंड तो ऑयल सीक्रेट करती है और टेल के पास पाई जाती है, ऑयल सीक्रेट करती है और टेल के पास पाई जाती है, ठीक है ना। अब एक चीज ये मैंने बताई, पूरी बॉडी कैसी होगी, स्केलेटन जो है वो बोन से मिलकर बना हुआ होगा। स्केलेटन किससे मिलकर बना होगा, बोन ही होगा पूरा, ठीक है। बोन से फॉर्म होती है पूरी स्ट्रक्चर, जो हेल्प करती है मूवमेंट में। लाइट वेट हो गई, बोन से मिलकर बना हुआ है, विच मीन्स पूरी की पूरी कैसी है, लाइट वेट है, जो इसको क्या बनाती है, फ्लेक्सिबल बनाती है उड़ने के लिए। उड़ने में क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है। एक्सटर्नल ईयर, और ये नाम सुना है बेटा, एक्सटर्नल ईयर क्या होता है, ईयर पिन्ना। हाँ एग्जैक्टली exactly. तो इसके अंदर है ना, एक्सटर्नल ईयर तो प्रेजेंट होता है, लेकिन जो अपने जैसे ये बाहर निकला हुआ है ना, ये वाला पार्ट, इनमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इनके अंदर एब्सेंट होता है, मतलब ईयर्स तो पाए जाते हैं,
एवीज जो फाइलम था, एवीज जो हमारी क्लास है उसके अंदर क्या होते हैं, ईयर्स तो प्रेजेंट है, एक्सटर्नल ईयर पाया जाता है, लेकिन जो पिन्ना है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो जो वॉइस कलेक्शन का काम है उसी से हो जाता है। ठीक है, जितनी भी वॉइस कलेक्ट करनी है नॉर्मल सी, वो पिन्ना की जगह एक्सटर्नल ईयर से ही काम चलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे, आई वेल डेवलप्ड है, इसमें आईज है ना वो वेल डेवलप्ड है, आईज को क्या किया गया है, बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है। ठीक है, ताकि ये क्या कर सके, इनकी विजिबिलिटी है ना बहुत अच्छी रहती है, विजिबिलिटी क्या रहती है, बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, इसके अलावा इनमें स्टर्नम पाया जाता है, अपने में भी होता है स्टर्नम, एक बोन का नाम है, वो इनमें भी प्रेजेंट होती है। रेस्पिरेशन की बात करें तो लंग्स से ही क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हार्ट की अगर बात करूं मैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे चले तो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होगा। ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा। आरबीसीज में क्या होगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा, आरबीसीज में न्यूक्लियस पाया जाएगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट। याद रखना हार्ट 4 चैम्बर्ड है, हार्ट कितना है, 4 चैम्बर्ड हार्ट इनमें पाया जाता है। किडनी है वो मेटानेफ्रिकी है, किडनी है वो मेटानेफ्रिक होंगी। नेफ्रिडियास पाए जाएंगे, नेफ्रिडिया पाए जाएंगे। ठीक है, नेफ्रिडिया क्या होंगे, आइस से दिखता बेटा इनको, किसने कहा आइस से नहीं दिखता, वो सिर्फ बेट्स के लिए है, वो भी मैमल है, बाकी बर्ड्स तो आइस के ऊपर ही तो चलते हैं। बेट चलता है यूवी इस पे, अल्ट्रासाउंड पे, तो वो भी मैमल है, बर्ड में आता नहीं, वो मैमल है। ठीक है, रीजन से चलता है बेटा ये तो। किडनी होती है वो मेटानेफ्रिक होती है, याद रखना, किडनी कैसे होती है, मेटानेफ्रिक होती है, और यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, क्या करते हैं, यूरिक एसिड, तो यूरिकोटेलिक कहते हैं, तो क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, याद रखना। जैसे ह्यूमन तो क्या करता है, यूरिया रिलीज करता है, तो यूरियोटेलिक है, ये यूरिक एसिड रिलीज करते हैं जो बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। ठीक है, तो यूरिकोटेलिक कहा गया है, उसको क्या कहा गया है, यूरिकोटेलिक कहा गया है। ठीक है ना, कॉमनली है ना, इनमें वो नहीं पाया जाता, यूरेटर नहीं पाया जाता। ठीक है, जिससे यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, तो ये क्या करते हैं, मतलब फीकस प्लस यूरिन साथ में एक्सक्रीट करते हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं, यूरिन को पास करने के लिए अलग से कोई पोर नहीं पाया जाता है, दोनों काम यूरिन प्लस फीकस एक ही पोर से क्या किए जाते हैं, एक्सक्रीट किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर है ना वॉइस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तुमने देखा है ना, बर्ड्स जनरली अपने पास क्या करती है, वॉइस प्रोड्यूस करते हैं, तो अपने में फेरिंग्स पाया जाता है, इनमें सैरिंग्स पाया जाता है, जिस वजह से ये वॉइस प्रोड्यूस कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, सैरिंग्स। ठीक है ना, तो ये कुछ इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। इसके अलावा इनके अंदर क्या होता है, कुछ ऑर्गन्स एब्सेंट कर रखे हैं। भाई तुम्हें पता है ना ये क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। ये क्या होता है, यूनिसेक्सुअल, यानी कि मेल अलग और फीमेल अलग अलग मिलेगी अपने को। फीमेल में ना, जैसे है ना अपने में, ह्यूमन में तो क्या पाई जाती है, 2 ओवरी पाई जाती है, इनके अंदर एक ही ओवरी होती है। भाई इनको क्या बनाना था, नेचर को लाइट वेट बनाना था, ताकि ये क्या कर सके, अपने फंक्शन प्रॉपर कर सके। ठीक है, तो नेचर ने क्या किया, यूनिसेक्सुअल तो बनाया इनको, 2 ऑर्गन तो अलग अलग दे दिया। ठीक है, एक मेल होगा एक फीमेल होगी, लेकिन उनको भी लाइट वेट बनाने के लिए कुछ ऑर्गन क्या कर दिए गए, कम कर दिए गए, कुछ ऑर्गन क्या कर दिए गए, कम कर दिए, ताकि क्या कर सकें, इजीली क्या कर सकें, हवा में रह सकें। ठीक है भाई, लाइट जितना हल्का होगा उतना अच्छा उड़ पाएगा। तो इनमें से जैसे ओवरी एक ही पाई जाएगी, ओवरी क्या पाई जाएगी, एक ही पाई जाएगी। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में देखें तो यूरिन और यूरिया निकालने के लिए और फिकस निकालने के लिए, रिलीज करने के लिए एक ही पोर पाया जाता है, दोनों के लिए, दोनों के लिए क्या होता है, एक कॉमन पोर पाया जाता है। ठीक है ना, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। वॉइस प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए सैरिंग्स पाया जाता है। तुमने देखा था ना अपने घर पे आसपास में कबूतर देखे तुमने, कबूतर तो सबने देखे हैं, देखे होंगे ना कबूतर, पिजन,
हाँ, अच्छा, पिजन की साउंड सुनी है तुमने? हाँ, गुटरगू करते हैं। तो जो और भी बर्ड्स होती हैं। अच्छा, सबसे अच्छा साउंड कौन सी बर्ड्स प्रोड्यूस करती हैं? नाम क्या है इसका? कुक्कू। और कोयल। व्हाट अबाउट यू विशाल? भाई सुमित को कोयल की वॉइस अच्छी लगी। तुम्हारा क्या सीन है? तुम्हें क्या लगता है कौन अच्छी वो करता है? कोयल। अच्छा, व्हाट अबाउट पैरट? हाँ, पैरट की भी है। ठीक है। तो देखो, हाँ, पैरट क्या करता है, अच्छी मिमिक्री कर सकता है। पैरट क्या कर सकता है? अच्छी मिमिक्री कर सकता है। ठीक है ना? उसकी जो मिमिक्री की जो प्रैक्टिस है ना, वो बहुत तगड़ी होती है। बहुत जल्दी वो क्या कर लेता है, वॉइसेस को अडॉप्ट कर लेता है। तो देखो, ये सब चीजें तो अपन पहचान गए। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट एक चीज ये है कि इनके अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होता है, अपने अंदर तो में क्या वोकल कॉर्ड होता है यहाँ पे। तो अपन लंग्स से जो एयर भेजते हैं ना, तो वो वोकल कॉर्ड क्या करता है, वाइब्रेट होता है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है। लेकिन इनके अंदर क्या होता है, जो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए एक ऑर्गन पाया जाता है स्पेसिफिक, जिसकी वजह से ये अनोमरस साउंड पैदा कर सकता है बहुत ज्यादा देर तक। कोयल को देखना, बहुत लंबे टाइम तक बोलती रहती है। मोर है, पैरट है, अपना क्रो है, कबूतर है। तो इनके अंदर क्या पाया जाता है, एक स्पेसिफिक ऑर्गन पाया जाता है जिसे बोलते हैं सैरिंग्स। क्या बोलते हैं? सैरिंग्स। जिसकी वजह से क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैंने तुम्हें एक चीज स्पेसिफिक बताई है, ध्यान रखना, रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। लेकिन इनको लाइट वेट बनाने के लिए क्या किया गया है, इनकी जो लेफ्ट साइड के ऑर्गन है ना, वो तो सारे दे दिए। जैसे ओवेरी लेफ्ट में है, और फेलोपियन ट्यूब है वो भी लेफ्ट में है, लेकिन राइट के ऑर्गन मिसिंग है। राइट में कोई ओवेरी या कोई भी वो नहीं पाई जाएगी, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है। अब मेल क्या करेगा, मैटिंग कर लेगा फीमेल से। ठीक है, यानी कि अपने स्पर्म्स क्या कर देगा, डिलीवर कर देगा फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। और फिर उनसे एग्स रिलीज किए जाएंगे, विच आर फर्टिलाइज्ड एग। जो क्या होंगे, पहले से ही उनमें क्या होंगे, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, दोनों के क्या होंगे, एग्स होंगे। ठीक है ना? तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो इंटरनल क्या पाया जाएगा इनके अंदर, फर्टिलाइजेशन। हाँ, बर्ड्स का ब्रेन है ना, वो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। मतलब ऐसा कहते हैं, सिर्फ ये है ना इनके बारे में नहीं है, पैरट के बारे में। जैसे मैंने तुम्हें ना वो बताया था ना, माइग्रेटरी बर्ड्स होती है, वो विदाउट एनी नेविगेशन उनके ब्रेन इतना बहुत अच्छा बिल्डअप होता है। देखो, ओशियन के अंदर में से, मान लो अब ओशियन इतना बड़ा होता है, देखो बीच में कहीं रुकने की कोई जगह नहीं है, डायरेक्शन आप डिसाइड कर नहीं सकते।
उनका ब्रेन बहुत डेवलप्ड होता है इस चीज को, कि वो डायरेक्शन की नॉलेज पहले से लेके आते हैं, ठीक है। तभी तो वो क्या करते हैं, स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करते हैं, वरना ओशियन के बीच में जाने के बाद में आप किसी भी दिशा का भी पता नहीं लगा सकते कि डायरेक्शन किस साइड में है, ठीक है ना। लेकिन जो ये माइग्रेटरी बर्ड्स होती है ना, ये अपना रास्ता कभी नहीं भटकती। अगर मान लो हल्का सा भी किलोमीटर 2 किलोमीटर का इधर उधर होगा ना, तो फिर ट्रेवल करना उनके लिए 400-500 किलोमीटर से भी लंबा हो सकता है। वो हमेशा एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। और हाँ, ये पिजन वाला भी बिल्कुल सही है कि जो बर्ड्स होती है ना, इनकी ना लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। आपने देखे होंगे ना, खासकर जो गेम्स होते हैं ना, उसके अंदर पिजन को यूज किया जाता है, चाहे वो सर्कस वाला हो या फिर मैजिशियन शोज होता है ना, तो वहां इनको इसीलिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। फाउल वगैरह को तो अपन फाइटिंग वगैरह में देखते हैं ना, एग्रेसिव नेचर के होते हैं जो, तो वो इनकी लर्निंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंडेंसी यही है, उनकी लर्निंग बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। कबूतर में भी बहुत अच्छी लर्निंग है, कहते हैं कि पहले तो अपन ट्रांसपोर्टेशन मीडियम की तरह क्या करते थे, यूज करते थे कि नहीं करते थे पिजन को, ठीक है। तो वो पोस्टमैन का काम करता था, उसके हाथों उसके पैरों पे बांध देते थे और वो उड़ करके पहुंचता था बिना रुके, ठीक है। काफी किलोमीटर तक का डिस्टेंस क्या कर लेता था, और वो एग्जैक्ट वहीं जाके रुकता था जहां उसे भेजा गया है। तो ये क्या है, लर्निंग कैपेसिटी है उसकी, ये क्या है इसकी, लर्निंग कैपेसिटी है। बताओ आया कि नहीं आया समझ में ये टॉपिक। ग्रेट, चलो आगे चलते हैं। यूनिसेक्स वाले मैंने बता दिया तुम्हें, फर्टिलाइज्ड एग्स क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। इसके अलावा कुछ और एक दो चीजें रह गई हैं, ठीक है ना, वो और बता देता हूँ। एक दो चीज और रह गई है अपनी, वो है देखो, अंडों में जो इसके एग्स होंगे ना, वो योक से एक फील्ड होंगे, क्या होंगे उसमें, योक से पाए जाएंगे। और क्लेकोइड एग पाए जाते हैं, मैंने बताया था ना, क्लेकोइड एग होते हैं, ठीक है। मतलब योक से क्या होगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होगा, जिसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 का कवर्ड पाया जाएगा, ठीक है। फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, पेरेंटल केयरिंग भी पाई जाती है इसमें, क्या पाई जाती है, पेरेंटल केयरिंग भी पाई जाती है, पेरेंटल केयरिंग पाई जाती है, ठीक है ना। कुछ नाम है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है, कुछ नाम है वो तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा ये उतार लो एक बार, फिर इसके बाद में एक बार ये यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, है ना। पहले इतने हाफ का ले लो, मैं 2 बार में ले देता हूँ ना भाई, का ले लो फटाफट जल्दी से। ठीक है, ले लिया, अब इतने हाफ का ले लो। ले लिया दोनों तरफ का, स्क्रीनशॉट हो गए दोनों के। स्क्रीनशॉट ले लिए अगर दोनों के, तो थंब भेज दो फटाफट, नहीं लिए तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट का नहीं लिया, ये लो कोई बात नहीं, लास्ट का ले लो एक बार। नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा फिर मैं ये। ओके, अब कुछ तुम्हें नाम समझाने जा रहा हूँ, नाम बताने जा रहा हूँ। ये नाम तो आने ही चाहिए, ठीक है, बर्ड्स के ये कॉमन नाम है, ये तो अपने को इतने नाम तो पता ही होना चाहिए, ठीक है ना।
नेशनल बर्ड से चालू करते हैं, नेशनल बर्ड से नाम चालू करते हैं। देखो इसे बायोलॉजिकल नाम कह सकते हो आप, बायोलॉजिकल नेम कहा जा सकता है, या इसे जूलॉजिकल नेम कहना ज्यादा अच्छा है, जूलॉजिकल नेम कहना। वैसे इसे साइंटिफिक नेम भी कह सकते हैं अपन, साइंटिफिक नेम भी कह सकते हैं, लेकिन बेटर वर्ड इज जूलॉजिकल नेम, ठीक है ना। तो पहला तो है अपना पिकॉक, या आप जिसे जनरल भाषा में मोर के नाम से जानते हैं, ठीक है। पिकॉक है पहला मेरा नाम, ठीक है। इसे बोलते हैं बेटा पेओक्रिस्टस, जूलॉजिकल नाम याद रखना, पेओक्रिस्टस, ठीक है। CRISTATUS, ठीक है ना, पेओक्रिस्टस। नेशनल बर्ड है, तुम्हें पता ही है, ठीक है ना, इसीलिए ज्यादा जरूरी है, नेशनल बर्ड है, इसीलिए अपने को क्या रखना चाहिए, ज्यादा याद रखना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा गोडाउन का तुम्हें बताया था, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं जिसे, ठीक है। कबूतर होता है ना, कबूतर, ठीक है, पिजन, उसे कोलंबो कहते हैं बेटा। नाम ही इसका नाम बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पे रखा हुआ है, कोलंबा, ठीक है, ये इसका नाम है। जो इंडियन पैरट होता है ना, पैरट, उसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज पेस्टिकुला यूपैट्रिया। ये अपने जो पैरट पाया जाता है उसका नाम है, ये जो अपने घर पे पैरट पाया जाता है ना उसका नाम है। लोकल जो मतलब अपने आसपास में जो पैरट्स मिल जाते हैं ना, उसका नाम रखा हुआ है ये क्या, पैरेटिकुलेटा, सॉरी पेस्टिकुलेटा यूपैट्रिया, ठीक है। साथ के साथ उतारते जाना बेटा, साथ के साथ उतारते जाओ ना। नेक्स्ट है अपना, और ऑस्ट्रिच का भी याद रख सकते हो, ऑस्ट्रिच भी इंटरेस्टिंग है। ऑस्ट्रिच है अपने पास में, इसको बोलते हैं उस्ट्रुथियो कैमेलियस, ठीक है। 4 हो गए, एक बस बहुत है मेरे ख्याल से, ठीक है। उतार लो बेटा। कौवे का और उल्लू का और कर सकते हो, आउल का रखना चाहो तो, कभी पूछा जाता है वैसे। ब्रूबो, ब्रूबो, ठीक है। उतार लिया तो थंब भेज दो फटाफट बेटा। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो देखो समझो ये मैंने क्यों लिखवाया है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो ये जर्नल क्वेश्चन है जो अपने से कहीं भी पूछे जा सकते हैं। डिफरेंट चीज है, कोई सब्जेक्ट लेकिन जर्नल जब भी कोई क्वेश्चन, जर्नल साइंस जिसको तो आपको इतना आना ही चाहिए ताकि आप उसकी को सेटिस्फाई कर सको। मोर सबको नेशनल बर्ड, तो सबको पता है कि पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड है। आपको बहुत जरूरी है, देखो नाम याद होने ही चाहिए, ठीक है ना। तो these are the few examples, these are the few examples what you must learn। आपको याद, इतने तो याद होने चाहिए, इतने नाम तो आपको याद होने ही चाहिए ताकि जनरल कभी भी क्वेश्चन हो तो आप याद रख सको। और इन चीजों को याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, ठीक है। अपन वो
वही सारी मेरी। वीडियो रोड आ रहा है, डिस्कनेक्ट हो गया था अभी। सुमित और विशाल, ठीक है। तो देखो दोनों चीजें मतलब आपको जब भी रिकॉल करना हो ना, एक बार इनको लर्न कर लो आप, हर 6-7 दिन बाद में इसको रिवाइज करा करो। मैं तो ऐसे तो नहीं कह सकते कि मोर को देख करके तुम पेओकिस्टस पेओकिस्टस ही चिल्लाओ कि पेओकिस्टस दिख गया, पेओकिस्टस दिख गया, या फिर कबूतर को देख के कोलम्बा कोलम्बा करने लग जाओ। लेकिन ऐसा है कि जर्नल चीज है, याद नहीं रहती, तो रिवीजन जरूरी है। इस चीज का रिवीजन जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट एनिमल्स जो भी हैं, अपन ने जितने फाइलम पढ़ लिया, मैमल्स बच गया, बाकी तो सारे हो ही गए। अपना अपना इस सेक्शन, इस चैप्टर, इस यूनिट में से सिर्फ मैमल्स बच गया, बाकी सारे टॉपिक कवर हो गए। लेकिन उनके कुछ जर्नल जो एनिमल्स है ना, उनके नाम आपको बहुत जरूरी है याद रखना, ठीक है ना। अब आज की जो टॉपिक है उससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट से तो पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ओके, नो डाउट। ठीक है, देखो अगला जो टॉपिक है अपना वो मैमल्स के बारे में, बड़ा टॉपिक है। खुद के बारे में जानना बड़ा वैसे भी हमेशा इंटरेस्टिंग ही होता है, खुद के बारे में जानना किसे बुरा लगता है। तो अगला जो टॉपिक है वो अपना बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैमल्स है। ह्यूमंस के बारे में जानोगे आप कि ह्यूमंस किस तरीके से काम करते हैं, बॉडी किस तरीके से डेवलप्ड है। वैसे तो बहुत कुछ आप पढ़ चुके हो कि ऑर्गन लेवल है, ठीक है, सारे स्पेसिफिक पार्ट्स पाए जाते हैं हर फंक्शन को करने के लिए। स्टिल बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब तक किसी क्लास में हमने किसी भी सिलेबस के अंदर अपन ने नहीं पढ़ी, ठीक है, उनके बारे में जानेंगे। लेकिन आज की क्लास का टाइम तो अपना होगा, तो अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे इस चीज को, क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिले फिर। गुड बाय। तो थोड़ा याद कर लेना इसको, अगले क्लास में फिर टेस्ट लेंगे अपन, ठीक है ना। अगली क्लास में जब मैं आऊंगा ना तो मैं टेस्ट लूंगा इसके बारे में, ठीक है ना। अपन मतलब जो ये नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बर्ड्स के बारे में पूछूंगा, और फिर ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में इसका टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। तो मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी सैटरडे तक तुम्हारा एक टेस्ट हो जाएगा जिसमें पूरा कंप्लीट चैप्टर आ जाएगा अपना। जिसमें क्या होगा, अगला जो टेस्ट है मतलब जो नेक्स्ट क्लास में होगा वो तो मैं ओरली पूछूंगा, लेकिन उसके बाद में जो क्लास होगी ना उसमें अपना रिटन टेस्ट हो जाएगा पूरे का, पूरे चैप्टर का, ठीक है ना। क्योंकि अब एक टॉपिक बचा है मेमल्स, तो वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो गुड बाय।